हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें यूनिट 2 चल रहा है मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो सेगमेंटेशन का जो पार्ट है वो आज हम फिनिश करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स पढ़े थे और अब आज हम इसमें समझेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अगर हम अपने मार्केट को एज ए प्रोड्यूसर, हम अपने मार्केट को जब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। और वो सेगमेंटेशन हमारी जो हमारे द्वारा की गई है एज ए प्रोड्यूसर, वो इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसे इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। वो 5 क्या है? पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो सेगमेंट है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब होता है मापने योग्य, यानी कि उसे मापा जा सके या मेजर किया जा सके। दूसरा है सेगमेंट क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर है उसकी पहुंच तक होना चाहिए, जिससे वो इजीली अपनी प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचा सके। तीसरा जो है वो होना चाहिए लार्ज, जो सेगमेंट है वो लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आराम से उसके लिए प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि बहुत कम डिमांड पर भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था फीजिबल होना चाहिए। फीजिबल का मतलब है जो काम किया जा सके, यानी कि जो सेगमेंट है वो फीजिबल का मतलब वो उस काम को करने योग्य होना चाहिए, आराम से उसमें वर्क किया जा सके, उस एरिया में काम किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट था डिफरेंट होना चाहिए। सेगमेंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर प्रोडक्ट का सेगमेंट अलग होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं। 5 सेगमेंट आपने समझ लिए, तो इन्हें समझते हैं। चलिए, तो रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, इसमें फर्स्ट है द सेगमेंटेशन शुड बी मेजरेबल। द सेगमेंटेशन शुड बी मेजरेबल। सेगमेंट जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसे मापा जा सके। कैसे? इट मीन्स दैट सेलेक्टेड सेगमेंट शुड बी कैपेबल टू बीइंग मेजर्ड, यानी कि उसको मापने योग्य होना चाहिए, उसे मापा जा सके, ऐसा सेगमेंट होना चाहिए। इट मीन्स द डाटा शुड बी अवेलेबल। कहने का मतलब है कि सेगमेंट का डाटा एक प्रोड्यूसर के पास होना चाहिए। डाटा का मतलब है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो डाटा प्रोड्यूसर के पास होना चाहिए, उसे मेजरेबल कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ द फीमेल इन अ कंट्री कैन बी मेजर्ड, बट कितने फीमेल हैं। सपोज एक एज ए प्रोड्यूसर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं फीमेल्स के लिए, तो कितने फीमेल्स हैं कंट्री में, इसे तो मापा जा सकता है, ये तो मेजर किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। बट नंबर ऑफ पीपल हु लव पार्टिंग कैन नॉट बी नोन। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कितने लोग कंट्री में पार्टी करना पसंद करते हैं, वो पार्टी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है और वो ये सोचे कि कितने लोग, एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगी, इतने लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। पता नहीं चलता कितने लोग पार्टी करना पसंद करते हैं। तो ये मेजरेबल है, फीमेल्स की काउंटिंग, लेकिन ये नॉन मेजरेबल है, यानी कि इसे हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल है, तो इसे काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो सेगमेंट है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसका डाटा होना चाहिए इफेक्टिव सेगमेंट्स के लिए। दूसरा है द सेगमेंट शुड बी एक्सेसिबल। एक सेगमेंट कैसा होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच तक, यानी कि एक प्रोड्यूसर जो भी सेगमेंट बना रहा मार्केट का, यानी कि मार्केट को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिवाइड कर रहा है, उस पार्ट तक उसे इजीली पहुंचने वाला होना चाहिए, वहां तक वो पहुंच सके, वहां तक का सेगमेंटेशन उसे करना चाहिए।
एक्सेसिबिलिटी मीन्स द सेगमेंट शुड बी विद इन द रीच एंड कुड बी अप्रोच्ड कन्वीनियंटली। तो क्या मतलब है कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको आसानी से पहुंचा जा सके, वहां तक एक प्रोड्यूसर वहां तक पहुंच सके, एंड कुड बी अप्रोच्ड कन्वीनियंटली, और वहां तक पहुंचने में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, वो आसानी से वहां तक पहुंच जाए, तो इसे कहा जाएगा सेगमेंट शुड बी एक्सेसिबल। तो दो बातें आपने समझ ली, एक तो सेगमेंट कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरी बात, द सेगमेंट शुड बी लार्ज। एक सेगमेंट कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेगमेंट छोटा है, रिक्वायरमेंट बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, तो प्रोडक्शन करना इजी नहीं रहता। अगर कोई थोड़े बहुत प्रोडक्ट मांग रहा है तो उसके लिए बड़ा सेटअप लगा करके प्रोडक्शन करना इजी नहीं रहता, शायद पॉसिबल भी ना हो। इसलिए जब बड़ी मात्रा में जब प्रोडक्शन किया जाता है, बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो सस्ता भी पड़ता है, यानी कि एक प्रोड्यूसर के लिए उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, और साथ में वो प्रोडक्शन भी आसानी से कर लेता है और इंटरेस्ट भी लेता है और आराम से प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो इसलिए जो सेगमेंट है वो शुड बी लार्ज, बड़ा होना चाहिए। द सेगमेंट दैट इज सेलेक्टेड शुड बी लार्ज एनफ, काफ़ी अच्छा बड़ा होना चाहिए, सो दैट ताकि द प्रोडक्शन कुड बी डन फॉर दैट सेगमेंट, जिससे कि उस सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन इजीली किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, द सेगमेंट शुड बी फीजिबल। द सेगमेंट शुड बी फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है कि जो सेगमेंट है वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहार्य होना चाहिए, हिंदी में कह सकते हैं, यानी कि उसके लिए काम किया जा सके, ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सेगमेंट तो बना दिया लेकिन हम उसके लिए प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, यानी कि हमने 1 साल से नीचे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सेगमेंट बना लिया। सेगमेंट का मतलब मार्केट को देख लिया कि कितने इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे उसके लिए। तो ऐसा नहीं, फीजिबल का मतलब है कि हम वो सेगमेंटेशन करें अपने मार्केट की जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना सकें, वो व्यवहार में लाया जा सके, इसे फीजिबल कहा जाता है। द सेगमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिकली सर्व्ड, यानी कि सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको प्रैक्टिकली सर्व किया जाए, वहां तक काम किया जाए, उसमें सेवाएं की जाए, कहने का मतलब प्रोडक्शन उसके लिए किया जाए। एंड बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, और साथ में वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, उसकी लागत भी कम आए, लागत भी उसकी कम आए, ऐसा हमें सेगमेंट बनाना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। और फिफ्थ पॉइंट है द सेगमेंट शुड बी डिफरेंट। सेगमेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट का सेगमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, एवरी सिलेक्टेड सेगमेंट शुड बी डिफरेंट। जो भी सेगमेंट सेलेक्ट किया जाए प्रोड्यूसर के द्वारा वो डिफरेंट होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इन सेगमेंट कैन लीड टू कंफ्यूजन। अगर हमने, क्या मतलब है, किसी तरह की ओवरलैपिंग जो है वो उसे सेगमेंट को कंफ्यूजन पैदा कर देती है उसमें। कहने का मतलब आप ध्यान से समझें, एक सेगमेंट हमने ऐसा बनाया है जिसमें कि वो प्रोडक्ट, जैसे बच्चों का चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट बना दिया हमने एक, अब उसमें हम उस सेगमेंट में हम एडल्ट्स वाले प्रोडक्शन भी जो प्रोडक्ट हैं उन्हें भी हमने पहुंचाना शुरू कर दिया, वो भी उसमें देना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, एज ए प्रोड्यूसर हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि बच्चों के लिए कितना प्रोडक्ट जाना चाहिए और एडल्ट्स के लिए कितना जाना चाहिए। इसलिए ये ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि जो बच्चों वाला जो हमारे चिल्ड्रंस के लिए जो बनाया है सेगमेंट, उसमें हमने एडल्ट्स वाला भी ओवरलैप कर दिया। तो एडल्ट्स वाला अलग बनाए और चिल्ड्रन वाला अलग बनाए, तो उसे कहा जाता है कि डिफरेंट सेगमेंटेशन होनी चाहिए, सेगमेंट्स को मिलाना नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं एक इफेक्टिव सेगमेंट्स बनाने के लिए। किसी भी प्रोड्यूसर को ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, इतना समझ लीजिए।
थोड़ा सा इसमें और है। इसके साथ आज हमारा ये सेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टारगेटिंग पढ़ेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। सम प्रोडक्ट्स एंड बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। कुछ प्रोडक्ट्स और उनके बेसिस, सेगमेंट के बेसिस क्या होते हैं। वैसे तो आपने पूरा सेगमेंटेशन पढ़ लिया, कैसे होता है, क्या होता है। थोड़े से एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा, वैसे बहुत इजी है। तो प्रोडक्ट हैं और उनके बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन है, किस बेस पर उनका सेगमेंटेशन किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मान लीजिए, जैसे कि मैगजीन है। मैगजीन्स जो मैगजीन है उनका सेगमेंटेशन करने के लिए एक तो लिटरेसी स्टेटस को देखना होता है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनके लिए मैगजीन्स बनाई जा रही हैं। दूसरा जेंडर, मैगजीन कुछ लेडीज़ की आती हैं यानी कि फीमेल्स की आती हैं, कुछ मेल्स की आती हैं। ऑक्यूपेशन, कुछ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आती है, बिजनेस वाले लोग बिजनेस वाली मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ और ऑक्यूपेशंस वाले लोग उनसे रिलेटेड पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कि इन बेसिस पर मैगजीन्स का जो है वो सेगमेंटेशन किया जा सकता है कि कौन सी मैगजीन कहाँ कितनी ज़्यादा सेल होगी, कहाँ कितनी ज़्यादा सप्लाई देनी है। जैसे कि लिटरेसी रेट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जाएगी, ज़्यादा मैगजीन्स सेल होंगी। जेंडर के अकॉर्डिंग कहाँ फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ मेल्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी उस हिसाब से दिया जाएगा। और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी, जिस एरिया में बिजनेस जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बिजनेस वाली मैगजीन्स ज़्यादा सेल होंगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैगजीन का अगर हमें सेगमेंटेशन करना है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, इनके बेस पर किया जाता है। दूसरी बात है, दूसरा एक एग्जाम्पल दूसरा दे दिया शूज़ का। शूज़ हैं, जूते हैं, तो जेंडर के बेस पर इनका सेगमेंटेशन हो जाएगा कि लेडीज़ कितने हैं, जेंट्स कितने हैं, किसके अकॉर्डिंग बनाना है। और सेगमेंटेशन दूसरा इनकम के आधार पर हो जाएगा कि जिस एरिया का हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं मार्केट का, वहाँ पर अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, या कितने परसेंट अमीर हैं कितने गरीब हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ सेगमेंटेशन हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली अगर शूज़ हैं तो वो उस एरिया में सेल ज़्यादा होंगे जहाँ रिच पर्सन्स ज़्यादा होंगे, और जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली शूज़ नहीं सेल हो पाएंगे। इसलिए वहाँ पर सेगमेंटेशन उस हिसाब से करना होगा। बेनिफिट्स के आधार पर, उस शूज़ का बेनिफिट कितना है उसके आधार पर सेगमेंटेशन किया जा सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, तो वहाँ पर शूज़ ज़्यादा यूज होंगे और उस टाइप के शूज़ होंगे जो वहाँ पर उसको उनसे जो वहाँ का स्नो है, बर्फ़ है, उससे प्रोटेक्शन दे सकते हैं पैरों को। तो उस तरह से बेनिफिट को देख करके भी सेगमेंटेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं, और एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी इसके रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अगला है शैम्पू। शैम्पू बनाने के लिए हमें सेगमेंटेशन मार्केट का करना है, तो उसके बेनिफिट और एज, बेनिफिट को हम बता करके मार्केट में उसका सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट, हमारा शैम्पू किस तरह का है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो उसके आधार पर लोग उसे परचेज करेंगे। तो सेगमेंटेशन हमें करना है उसके अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग, कि ज़्यादा एज वालों के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा रहेगा, छोटे बच्चों के लिए कौन सा होता है जो सॉफ्ट ज़्यादा होगा, बहुत छोटे बच्चों के लिए अलग टाइप का शैम्पू बनेगा। तो वो एज के अकॉर्डिंग हम मार्केट का सेगमेंटेशन करेंगे। इस तरह टूथपेस्ट का है। टूथपेस्ट क्या है, वो बेनिफिट के आधार पर सेल होगा, क्योंकि टूथपेस्ट में कोई उसकी सुंदरता या कुछ इस तरह का कुछ वो तो देखना नहीं है, उसके बेनिफिट के आधार पर सेल होता है। कि जितना हम अपने प्रोडक्ट को, जितना हम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे, जितने उसके बेनिफिट्स लोगों को ज़्यादा बताएंगे, जितना बेनिफिट्स उसके आएंगे एक्चुअल में, उतना ही ज़्यादा उसकी मार्केट बनेगी। तो उतना ही ज़्यादा हमारा सेगमेंटेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मार्केट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं बेनिफिट्स के बेस पर। और उसी तरह से क्लोथ्स हैं। क्लोथ्स, कपड़ों के लिए हमारे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी सेगमेंटेशन के लिए। वो जैसे कि जेंडर, फीमेल के लिए क्या बनाने हैं, मेल के लिए क्या बनाने, मेल और फीमेल का ये जेंडर हमारे क्लोथ्स में आ जाएगा। दूसरा इनकम का स्टेटस, महंगे और सस्ते कपड़े दोनों तरह के बना सकते हैं। तो महंगे कहाँ सेल होंगे, कहाँ कौन सा मतलब हम मार्केट का सेगमेंट कर रहे हैं, तो इनकम ज़्यादा अच्छी है जहाँ, वहाँ पर हम ज़्यादा कॉस्टली कपड़े भेजें। तो इस तरह से तो इनकम का, एज का,
एज का भी अलग अलग एज में डिफरेंट की चॉइस, डिफरेंट टाइप की चॉइस हो जाती हैं लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग एज भी इफेक्ट डालती है। और सोशल क्लास का मतलब है आदमी, वहाँ के रहने वाले लोग का सोशल क्लास कैसा है, सर्विसमैन हैं, बिजनेसमैन हैं या कुछ फार्मर्स हैं, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्लोथ्स सेल होंगी। या कह सकते हैं कि पर्सनालिटी कैसी है लोगों की, तो उसके आधार पर भी वो सेगमेंटेशन किया जा सकता है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो एक एग्जांपल दिया 4-5 चीज़ों का, तो इस तरह से बहुत सारे, तो उनका बेसिस पहले देखना होता है किस बेस पर होगा, तो तब फिर मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। तो आज ये सेगमेंटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसी के बेस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बाद में मैं आपको क्वेश्चन बना के भी दूंगा कि बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। पहले आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टारगेटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।